तो आपको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन सितंबर, मिशन सितंबर, और नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रोथ माइलस्टोन। अगर आप इन लोगों को, इन बातों को प्रायोरिटी पर ले लेंगे तो आपका जीवन आपको ऊंचे शिखर पर ले जाएगा। और नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। जो 6 दिन बचे हैं, इनसे इम्पोर्टेंट अभी आपके पास कोई सवाल नहीं होना चाहिए। कोई दाएं की बात, कोई बाएं की बात, कोई इधर की बात, कोई उधर की बात, कोई अतीत की बात, कोई भविष्य की बात, किसी की बात, किसी का क्या, कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी भी लास्ट वाले भी फास्ट होने के बाद फर्स्ट हो सकते हैं। इस बार क्यों नहीं, और उसमें मैं क्यों नहीं, और अभी ही क्यों नहीं, और हर हाल में क्यों नहीं। तो आपकी अंतरात्मा से आवाज आएगी कि मेरी लापरवाही, मेरा आलस्य, मेरा अलबेलापन, मेरी बहानेबाजी, मेरा डुलमुलपन, वही आपको रोक रहा है। बाहर की दुनिया आपको नहीं रोक रही है। रोकने वाला भी आपके अंदर ही बैठा हुआ है, और आपको आगे बढ़ाने वाला भी। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप इस बार चूक गए ना, तो चूकने की भी आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर आपके लिए अगली बार भी वैसे ही लगेगा, यार कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। एक कड़वी चोट आपको देना चाहता हूं। मैं एक बार औरंगाबाद में एलडीपी लेने के लिए गया हुआ था। एलडीपी खत्म होने के बाद एक आदमी ने आके मेरे गाल पे तमाचा मारा। तमाचा उस रूप में नहीं मारा, वो एक यंग आदमी था, जॉब करने वाला था, स्मार्ट सा व्यक्ति था, 25, 30, 35 जो भी उम्र रही होगी। उसने आके कहा, सर आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, मीटिंग बहुत अच्छी लगी। मैं पिछले कुछ सालों से इस आरसीएम के साथ हूँ, लेकिन पिछले 7 सालों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे अपलाइन की पिन नहीं बदल रही है। तो बताइए सर, मेरा फ्यूचर क्या है इस बिजनेस में? आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, आपने तो आरसीएम को करोड़ों का बता दिया, लेकिन मेरा जो अपलाइन है उसकी पिन तो बदल नहीं रही है। तो मेरा क्या फ्यूचर है कि नहीं? मैं क्या करूं? मैं प्रायोरिटी जॉब को दूं या प्रायोरिटी आरसीएम को दूं? दोस्तों, जो भी कहीं सीनियर है उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी जवाबदारी बनती है कि आप लोग कामयाब हो। आपकी असफलता हमें आपकी असफलता नहीं दिखाई देती है, आपकी असफलता में हमें अपनी असफलता दिखाई देती है। बिकॉज वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर यू। हम जिम्मेदार हैं आपकी पालना करने में, आपको सपोर्ट देने में। इसलिए मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप सफल लोगों की लिस्ट में आना चाहते हो और सफल होने की गारंटी चाहते हो, तो बचे हुए दिनों में केवल और केवल सफलता वाली मानसिकता वाले लोगों के साथ ही आपको टच में रहना है। जैसे मां बनने के बाद हिदायतें मिल जाती है कि यहां जाना और यहां नहीं जाना, जैसे दूल्हे की मेहंदी लगने के बाद उसको हिदायतें मिलने लग जाती है कि यहां जाना और यहां नहीं जाना, उसी तरह से दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आज इस एक बात को अपने गले बांध लो। मजा बहुत आता है इधर उधर की नेगेटिव बातें करने में, आपको ही नहीं आता, मुझे भी आता है, लेकिन मुझे पता है कि उसका फायदा मुझे नहीं होना है। बस इतना ही पता है कि ये इससे नेगेटिव बातें करने से खुजली तो मिट जाएगी, लेकिन जिंदगी भर खुजली चलती रहेगी। अगर इस खुजली, नेगेटिविटी में मजा बहुत है, क्यों? खुजली मिटती है। जैसे अगर किसी के दांत काज हो रहा हो तो खुजली चलाने में कितना मजा आता है, वैसा ही नेगेटिविटी में मजा आता है, लेकिन जीतना बहुत दूर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, बहुत सावधानी पूर्वक अगर सफल होने की गारंटी चाहते हो, तो बचे हुए दिनों में केवल और केवल अपने अपलाइन के संपर्क में रहो, 9 PM के संपर्क में रहो, और जो सफलता की मानसिकता के लोग हैं उनके साथ जुड़े रहो। क्योंकि जैसा आपका गोल होगा ना, वैसा आपका जिंदगी का रोल होगा। आज आपका गोल होगा तो आज आपका रोल होगा, आज आपका गोल नहीं होगा तो मामला गोलमोल होगा। मतलब जितना बड़ा, और ये 9 PM की बात नहीं है, ग्रोथ माइलस्टोन की बात नहीं है, जीवन भर की बात है। अगर गोल बड़ा है तो रोल बड़ा है। मेरे मोदी जी का गोल बड़ा होगा तो रोल बड़ा होगा, क्रिकेट के कप्तान का गोल बड़ा होगा तो रोल बड़ा होगा। विजेताओं में 2 चीजें होती है दोस्तों, एक तो निश्चित उनके लक्ष्य होते हैं, और उन्हें हासिल करने की गहरी। अभी मानिक जी ने क्या बोला? सब लोग दुआ कर रहे थे कि रूबी नहीं आना चाहिए,
लेकिन उनमें दो चीजें खास होती है। लक्ष्य उनका निश्चित होता है और उसको हासिल करने की एक धधकती हुई इच्छा होती है, एक गहरी इच्छा होती है। और दोस्तों, लक्ष्य तय करना इतनी जादुई चीज है कि वो अदृश्य को दृश्य में बदलने की पहल करता है। अगर आप लक्ष्य को, गोल को सेट कर लेते हो ना, तो आपका रोल भी सेट हो जाता है और जीवन भी सेट हो जाता है। मैंने इस बात को बहुत गहराई से देखा है, बहुत गहराई से देखा है कि इंसान को अपने आप को गोल में बांध के रखना चाहिए। क्योंकि मेरे को जिस दिन 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी होती है ना, उसी दिन 2 बजे उठता हूँ, बाकी तो 2 बजे मैं भी नहीं उठ पाता हूँ। वो गोल ही है जो मेरे में फुर्ती लाता है, वो गोल ही है जो मेरी स्पीड बढ़ाता है, वो गोल ही है जो मुझे एक्टिव रखता है, वो गोल ही है जो मुझे 72 साल की उम्र में हौसला देता है कि तुम कैसे थक सकते हो। अभी तो पता नहीं कितने लोगों की उम्मीदें हो, तुम पता नहीं कितने लोगों का हौसला हो, तुम थकने का तुम्हारे को अधिकार कहां पर है? रुकने का अधिकार तुम्हारे को दिया किसने है? अभी तो पता नहीं कितने लोगों का हौसला हो तुम। और इसलिए दोस्तों, मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत प्यार से कहना चाहता हूं, हालांकि इस धरती पर बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य होता है, बाकी का तो सबका मामला गोलमोल होता है। जो भी बिना लक्ष्य का जीवन जीते हैं ना, जो भी बिना लक्ष्य का जीवन जीते हैं, वो तो हमेशा साधारण जीवन ही जिएंगे। उनके जीवन में कोई प्रकार की चमक और कोई प्रकार की रोशनी तो नहीं आ सकती। ये पूरी धरती को उठा के देख लो, अभी भी मौका है आपके पास। लक्ष्य आपका छोटा हो, लक्ष्य आपका बड़ा हो, लक्ष्य गोल है तो रोल है, अदरवाइज मामला गोलमोल है। और गोलमोल का मतलब फुटबॉल है। फुटबॉल लात के बिना नहीं चलती है। आपकी जिंदगी लात खाने के लिए नहीं बनी है, मंजिल पे जाने के लिए बनी है। इसलिए लक्ष्य सेट करो, अभी भी करो, बचे हुए दिनों का भी करो। लक्ष्य का जीवन जीते हैं, खुद के बनाए गए लक्ष्य का जीवन जीते हैं, वो खुद के मालिक बनते हैं। और ट्रू लीडर की एक खास बात होती है कि वो हर हाल में जीत का माहौल बनाना जानते हैं, इसलिए वो पूरी की पूरी टीम को जीत दिलाना भी जानते हैं। सच्चे लीडर बनो, ये उसकी खासियत होती है। और मिशन सितंबर आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए संभावनाओं का एक नया संसार खोल देवे। आपके और आपकी पूरी टीम के लिए मेरी अभिलाषा तो यही है कि ये जो सितंबर है ना, आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, आपके सब साथियों के लिए संभावनाओं का एक नया संसार कैसे खोलता है, मैं आपको बताता हूं। आज आपको वो मैं सूक्ष्म चीज बताऊंगा। ये जो छोटा सा, जो मतलब सम्मान समारोह का जो छोटा सा सरल तरीका निकाला है, उसके पीछे का राज मैं आपको बताता हूँ। और वो बात है, वो टारगेट है जो कल अनाउंस हुआ था, 6 पीस गामा, 6 पीस गामा। अरे बिजनेस में कर देता है हंगामा, घर घर पहुंचा देता है गामा, भविष्य में होता रहता है हंगामा। जिनकी जिंदगी में आ गया हो किसी स्वास्थ्य का गड़बड़ हंगामा, उनकी जिंदगी में पहुंचा दो गामा। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 30 दिन में मात्र 6 पीस गामा और सम्मान समारोह दिल्ली में। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए। और साथ में 5 पीस न्यूट्री चार्ज वुमन। अब इतना लंबा समय नहीं रहता कि मैं इनकी डिटेल पे जाऊं, लेकिन ये छोटे से नारे आपके लिए बड़े परिणाम लाते हैं, बहुत बड़े परिणाम लाते हैं। इन नारों को टीम में घर घर पहुंचा दीजिए, घर घर पहुंचा दीजिए। मैंने बड़े परिणाम लिए इन नारों से, मैंने मतलब बड़ी बड़ी पिनें बदलवाई है और बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए। 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा, घर घर गामा, बिजनेस में हंगामा। एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अब क्योंकि टारगेट जब इतना छोटा, तो बिजनेस आएगा खूब मोटा। जब टारगेट, कितना बारिश की बूंदों से ही तो बाढ़ आती है। आपके घरों पे टंकियां लगी हुई है, उनको फोड़ दो तो बाढ़ नहीं आने वाली है, लेकिन बारिश की बूंदों में वो ताकत होती है कि बाढ़ आ जाती है। और ये जो खेल है ना, आखिरी के 4 दिनों का ही खेल होता है। बस आपको सिर्फ एक नारा देना है कि दिल्ली ग्रोथ माइलस्टोन इवेंट में खाली हाथ आपको नहीं आना है, और खाली हाथ हम नहीं भेजेंगे।
चाहे न्यूट्री चार्ज का टारगेट हो, चाहे गामा का टारगेट हो, खाली हम किसी को नहीं भेजेंगे, ये बिल्कुल। अब जो बात मैं सूक्ष्म, आपको एक सूक्ष्म साइंस है, पूरे डाटा एनालिसिस कर लेना पूरी इंडस्ट्री के और वर्ल्ड लेवल के डाटा। सेलिब्रेशन इस इंडस्ट्री की आत्मा है। अब यहां ध्यान से सुन लो बात, सेलिब्रेशन इस इंडस्ट्री की आत्मा है। और अब आप मेरी बात को डायरी में नोट कर लो। आप अपनी टीम में जिन जिन का स्टेज पर बड़े प्रोग्राम में सेलिब्रेशन करवाने में कामयाब हो जाते हो, वो तो आपकी पैसिव इनकम के, आपके डायमंड की यात्रा के, आपके कामयाबी की यात्रा के साथी बन जाएंगे, और जो दर्शक बनेंगे वो छोड़ने वाले निकल आएंगे। आप, क्योंकि जब तक आप लोगों की छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने नहीं बना पाओगे, उनकी सोच और सपनों में अंतर नहीं ला पाओगे, आप उनको कामयाब नहीं बना पाओगे। उसके लिए उनको भीड़ में नहीं बिठाना है, उनको भीड़ से अलग दिखाना है। और उसी के लिए, क्योंकि सेलिब्रेशन, चाहे मैं बात पूरी दुनिया के किसी मुल्क की करूं, डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी कंपनी की करूं, सिस्टम की करूं, सेलिब्रेशन इस इंडस्ट्री की आत्मा है। और बिना सेलिब्रेशन के आत्मा मर चुकी है। जिसकी चेतना, ये सूक्ष्म साइंस है। और आप अपनी टीम में भी डाटा उठा के देख लेना, पूरी कंपनी के भी डाटा, जिन जिन का सेलिब्रेशन में आपको मौजूद करा रहे हो, जिनको आप सेलिब्रेशन करा पा रहे हो, वो आपके भविष्य के साथी है, वो बड़ी कामयाबी की यात्रा के साथी है। और जो सेलिब्रेशन से बाहर है, वो बाहर छोड़ने के रास्ते पर है। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, जीवन भर साथ देने वाले और बिजनेस में छोड़ के जाने वाले हैं। तो छोड़कर जाने वाले सेलिब्रेशन से भी बाहर रहते हैं। इसलिए इस साइंस को जानने के आधार पर हम एक नारा देता हूं, ये मैंने आज पहली बार आपके सामने राज खोला है कि सेलिब्रेशन इस इंडस्ट्री की आत्मा है। और इसमें जिनका भी सेलिब्रेशन हो जाएगा, वो तो सितारा आने वाले दिनों का बन ही जाएगा। वो आज कोई भी हो, आज उसका आधार कोई भी हो, लेकिन अगर उसने 6 पीस 5 पीस से भी अगर सेलिब्रेशन, जीत का एक स्वाद जिसने चख लिया, वो जिंदगी भर जीतना चाहेगा। और हार का जिसने स्वाद चखा, वो जीत का मजा कभी नहीं ले पाएगा। पर इसके लिए आपको कोई बहुत पापड़ नहीं बेलने हैं, केवल प्रमोशन की ताकत है। बस ये छोटा सा, ये छोटे छोटे नारों को टीम में जगह जगह पहुंचाना है। छोटी छोटी बात को ज्यादा, कोई बहुत लंबा चौड़ा ट्रेनिंग का मैटर नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में भारत संभावनाओं वाला देश है। आप देखो, पूरी दुनिया की नजरें किसके ऊपर है आज? दुनिया की नजरें चाइना पर नहीं है, दुनिया की नजरें अमेरिका पे नहीं है। जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, सबकी नजरें भारत पर है। क्योंकि भारत व्यापार के मामले में संभावनाओं वाला देश है। आपको तो भाग्यशाली होना चाहिए कि आप उस देश में पैदा हुए हो जहां व्यापार करने को खूब अनलिमिटेड 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 पोटेंशियल है। आंकड़ों में भी चाहोगे तो मैं डिटेल में दे दूंगा आपको। इसलिए दोस्तों, मैं जो बात आज आपको दिल से कहना चाहता हूँ, थोड़ा प्यार से, दिल से, थोड़ी आंखें बंद करके, थोड़ा दिल से, शांत मन से विचार करो। आज थोड़ा अपने मन में अंदर थोड़ा झांक कर खुद ही खुद से बातें करो। अपने भीतर जाकर विचार करो, थोड़ा आंख बंद करके विचार करो, थोड़ा गहरी सांस लेकर विचार करो। कुछ तो अपने से बातें करो यार, कुछ तो खुद से बातें करो। जीवन को यूं कब तक साधारण बिताते रहोगे? अरे इतने बड़े बिजनेस को पाकर, जिसकी पोटेंशियल कितनी है, मतलब रोक कौन रहा आपको? मोदी जी भी कह रहे हैं स्वदेश में आत्मनिर्भर भारत बनाओ। मतलब 65 लाख करोड़ का व्यापार जिस देश का हो रहा हो, उन सामानों का जिनमें आप डील करते हो, इतने बड़े बिजनेस को पाकर भाई रोकने वाला कौन है? कंपनी से रोके, टीसीजी का फोन आ जाए, कंपनी के अधिकारी का फोन आ जाओ कि इससे ज्यादा नहीं करना, तो मेरी गारंटी है। आपके वॉल्यूम को कौन रोक रहा है? आपके टर्नओवर को कौन रोक रहा है? आपके काम की गति को कौन रोक रहा है? आपको रोकने वाले का नाम मुझे एक बार इशारा कर देना कि माणिक जी मेरे काम को रोक रहे हैं, कि ये मेरे को रोकते हैं, ये मेरे को ज्यादा नहीं करना देते हैं, मेरा अपलाइन मेरे को रोक रहा है। जो हो तो मेरे को बता देना। इतने बड़े बिजनेस को पाकर, इतने सुंदर सिस्टम को पाकर,
इतने टॉप लेवल के प्रोडक्टों को पाकर, सर्वश्रेष्ठ टीमों को पाकर, और आपको भी पता है कि आरसीएम में आज डायमंड भी बनते हैं, स्टार डायमंड भी बनते हैं, लाखों की इनकम भी आती है। इतनी मंजिल का ज्ञान को पाकर भी अगर हम केवल साधारण ही बने रहते हैं तो दोस्तों दया तो खुद को खुद पर ही करनी पड़ेगी। आपको ही अपने ऊपर मेहरबानी करनी है, आपको ही अपने ऊपर दया करनी है, आपको ही अपने ऊपर रहम करना है कि मेरे सामने सब कुछ है, इतना बढ़िया बिजनेस है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया मौका है, इतना बढ़िया टीम है, फिर मैं क्यों, एक बार फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों, अब तक आपने इस सिस्टम से क्या पाया है और क्या पाना चाहते हो, थोड़ा अपने अंदर पूछो तो सही। और जो कुछ पाना चाहते हो, क्या उसके लिए आप अपनी प्लानिंग कुछ की है क्या, और उसके लिए क्या इससे बढ़िया कोई समय हो सकता है क्या, इससे बढ़िया कोई तरीका हो सकता है क्या? दोस्तों सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह से है, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो। और नेक्स्ट पिन क्यों जरूरी है वो तो मैंने आपको बता दिया, औरंगाबाद का एग्जाम्पल। जब उस आदमी ने मेरे से एक सवाल दागा कि सर मेरे अपलाइन की पिन 7 साल से नहीं बदल रही है मेरे सामने, इससे पहले कितने साल से है, मैं जब से आया हूं अपलाइन एक ही पिन पे लटका पड़ा है, तो फिर मेरा फ्यूचर क्या है इस बिजनेस में? तो क्या आपकी टीमें आपसे ये सवाल नहीं पूछती होगी, वो आपके मुंह पे तो नहीं बोलती होगी, मुंह पे तो वो बोलती होगी गुरुदेव यस सर, लेकिन अंदर तो उनके भी सवाल गूंजता होगा, यार मेरा अपलाइन का ही साला कितने मेरे उसका ही कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरा क्या भविष्य है इसमें? कितने लोगों के भविष्य पर ताला लगाकर आपको दुआएं तो नहीं मिल सकती। दोस्तों ये रात दिन जो मेहनत करने का जज्बा मिलता है ना, वो इसी बात से मिलता है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है। जो टीम जो हमारे पेट के बच्चे हैं, गोद के बच्चे हैं, पराये नहीं है, हमारे हैं, ये टीम है ना, तो इनकी जवाबदारी भी हमारी है। और इस सिस्टम में ताकत कितनी होती है दोस्तों, आप टीसी जी को पूछना, केसी जी को पूछना, न्यूमेन और सिटीलाइन ये आरसीएम की मदर कंपनी, इस कंपनी के फैक्ट्री में कपड़ा बनाकर आरसीएम की शुरुआत हुई है, वो मदर ही है। इस कंपनी के ऑफिस में केबिन लगाकर आरसीएम की शुरुआत हुई है, और एक पेंट पीस से शुरुआत हुई है। ये दोनों कंपनी का टर्नओवर, और ऊपर न्यू पॉइंट मेरा कंपनी टर्नओवर मतलब पहले से कम ही है, पहले से ज्यादा नहीं है, लेकिन आरसीएम एक पेंट पीस से निकल कर कितना हो गया है, बस वो सेम संभावना, क्योंकि आप उसी आरसीएम का हिस्सा हो जिसमें इतना बढ़ने की गुंजाइश है कि पैंट पीस से शुरू होकर भारत की एक नामी कंपनी बन सकती है। सेम पोटेंशियल आपके अंदर है, क्योंकि वही लर्न टीच डुप्लीकेट की ताकत से आरसीएम आगे बढ़ा, और उसी ताकत से आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्यों नहीं आप खुली आंखों से सपना देखते हो कि मुझे एक दिन इस कोर टीम में जाना है? कौन रोकता है आपको? क्या रुकावट है आपके भीतर? दोस्तों हम आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है? बस आपके अंदर की दुनिया तो आप ही को बदलनी पड़ेगी दोस्तों। हम कोई भूत प्रेत तो है नहीं जो आपकी खोपड़ी में हम घुस जाए, भगवान भी आपकी खोपड़ी में नहीं घुस सकता। आपको ही अपनी खोपड़ी में घुसकर अपनी मन की भूमि में जाकर उस मन की भूमि में ताकत पैदा करनी पड़ेगी, ताकि रणभूमि में जीत सको। आपके अंदर की दुनिया बदल जाएगी तो बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। इसलिए गोल सेट करो, क्योंकि ये जो ने बड़ी सोच, बड़े सपने, बड़ा दिल, बड़ी तैयारी, यही आपके विजेता बनने की निशानी है। इसलिए जिनका लक्ष्य स्पष्ट होता ना, उनकी राय और खुद को कमजोर समझना मेरी नजर में और स्वामी विवेकानंद की नजर में ये पाप से कम नहीं है। खुद को ही कमजोर अपने ऊपर, अरे हम पूरा गला फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखो, अपने देखो। अरे सपने देखने के बाद आपके अपने भी उन पर भरोसा नहीं करे तो भी हम कहते हैं कि आप कामयाब हो सकते हो, क्योंकि हमें पता है सिस्टम की ताकत का। तो दोस्तों, और जिन लोगों ने इतिहास रचा है, उन लोगों ने जिन चीजों पर ध्यान दिया है वो थोड़ा सच्चा हो तो डायरी में नोट कर लो कि हर रोज एक तो डेली के लक्ष्य लिखो और डेली उनको पूरा करो। डेली के लक्ष्य लिखो, डेली उनको पूरा करो, और सुबह उठने के बाद अपने आप से कुछ ऐसी बातें करो
जैसे देखो शाहरुख खान कैसे शाहरुख खान बना, ये देखो सबको बताता हूँ कि एक छोटा बच्चा था जो दीवार के पास खड़ा हुआ है, तो वो ऐसा लिखता है दीवार के ऊपर कि आई एम द बेस्ट। तो लिख के वो सोचता है कि यार मेरी जो बहन है वो तो वर्ल्ड चैंपियन हो गई है बैडमिंटन में, तो मेरा जो भाई है वो सब डॉक्टर बन गया है फर्स्ट क्लास फर्स्ट होके, लेट मी मेक इट स्ट्रॉन्गर। तो वो उसको मिटा के लिखता है आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं उस बच्चे की तरह मैं सुबह जब उठता हूँ तो मुझ पर ऐसा बिलीव करना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट। दोस्तों शाहरुख खान खुद पर बिलीव करके काम शुरू करता है, आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप भी अपने पर बिलीव करिए दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। और इसके लिए मैं कुछ एफर्मेशंस आपको दे रहा हूं, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट करिए, फोटो खींच सकते हैं फोटो खींचिए। रोजाना सुबह की शुरुआत इन एफर्मेशन के साथ करिए, आज का दिन मेरे लिए नया अवसर, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आपके अंदर के विचारों से, अंदर की दुनिया के हिसाब से आप बाहर से कुछ आकर्षित करते हो। आज का दिन मेरे लिए अवसर और उम्मीदों से भरा हुआ अवसर है, आज मौका लेकर आया है मेरे दिन। मेरे अंदर अनंत शक्ति है और मैं हर चुनौती को पाकर विजय, हर चुनौती का मुकाबला करके विजय पा सकता हूँ। मैं अनोखा हूँ, अपनी मंजिल तक पाने की ताकत रखता हूँ। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है और मैं लगातार उस पर आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसी सकारात्मक एफर्मेशन, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ और अपने आप को बेहतर बनाता हूँ। सफलता मेरी आदत है और मेहनत मेरा साथी है, और मैं बड़े सपने देखता हूँ और उन्हें सच करने का साहस भी रखता हूँ। आज का हर पल अनमोल है और मैं इसे हर तरह से जीऊंगा। इसलिए दोस्तों इस तरह से कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ दिनचर्या की शुरुआत करिए, अच्छे मजबूत लोगों के साथ रहिए और काम पे लगिए। देखो एक बहुत कड़वी बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो सरिया नहीं, ये जो दिखाई दे रहा फोटो में, इससे से बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनती है। इस सरिये को काम में ले लो तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों का निर्माण होता है, लेकिन इसको काम पे नहीं लो ना तो इसको जंग लग के ये खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपके अंदर वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसको काम में ले लोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी मंजिल आपके पास होगी, लेकिन काम में नहीं लोगे तो जिंदगी खत्म ही होगी। ये बड़े लोग जानते हैं, इसलिए ये काम करते हैं। मुकेश अंबानी कभी रुकता नहीं, अडानी कभी रुकता नहीं। वो जानते हैं कि मैं अगर अपने आप को काम में नहीं लूंगा तो शक्तियां ये है नहीं, ये खत्म हो जाएगी। अपने आप को काम में लो। और दूसरा, साधारण भूख से न तो शंख बजते हैं न जीत के बिगुल बजते हैं, थोड़ी ताकत लगाओ। इस बार की पूरी तैयारी आपको लीजेंड बना सकती है, ये मैं आपको वादा दे सकता हूं कि एक बार अगर आप त्यागराज स्टेडियम के स्टेज पर एक झलक, एक कैमरे में आपकी फोटो खिंच गई ना, तो वो कैमरा आपके लिए जीवन बना। अभी देखो आप, जिस समय ये 5 स्टार के प्रोग्राम का मानिक जी वीडियो दिखा रहे थे, उस समय उनके चेहरे की चमक देखते आप? अरे अभी तो वीडियो दिखा रहे थे, उसमें चमक उनकी बढ़ गई। जिस समय वो वीडियो में होंगे उस समय की ओरा देखते हैं उनका। वो लम्हे कुछ और होते हैं जब आप मंच पे होते हैं, वो लम्हे कुछ और होते हैं जब 5000 आंखें आपको निहार रही होती है, वो ऊर्जा कुछ और होती है जब पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर होती है, वो लम्हे कुछ और होते हैं जब आप भीड़ का नहीं मंच का हिस्सा होते हैं, वो लम्हे अंतरात्मा को जगह देने वाले होते हैं जब आप दुनिया से जुदा होते हैं। और ये 21 दिसंबर आपके लिए मौका है, आपके लिए मौका है, और इस मौके को पकड़ लिया तो जिंदगी पूरी बन जाएगी। लीजेंड बनने का मौका है, और मौके को खो दिया तो मौका भी बन जाता धोखा है। इसलिए दोस्तों मौके पे लगाना चौका है, और उसके लिए हम लाए 6 पीस गामा, अभी भी कर सकते हो हंगामा। और अल्टीमेटली जंग आपकी ही है दोस्तों, और जीतनी आपको ही है। और मेरे हिसाब से जंग, मानिक जी बहुत बढ़िया जानते हैं इस बात को, जंग हारने के लिए लड़ी ही नहीं जाती है। युद्ध कभी हारने के लिए नहीं लड़े जाते हैं, वो जीतने के लिए ही लड़े जाते हैं। तो दोस्तों जीत आपकी है, बस इसलिए जो दिन बचे हैं एक नारा लगाओ, एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। बिल्कुल, देखो ये जो दूध है ना, इसमें कहीं पर भी घी दिखाई नहीं देता है, लेकिन है, इसमें है, इसी में से निकला है, कहीं नहीं दिखाई देता है, किसी को दिखाई नहीं
देता है। ये मेहंदी है ना, इसमें रंग कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन है। ये फूल है ना, इसमें हनी कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें है। आपको भी अपनी सफलता नहीं दिखाई देती, लेकिन हमें दिखाई देती, क्योंकि वो आपके भीतर है। बस उसको मौका देने के लिए थोड़ा सा आपको खड़ा होना पड़ेगा। आज खड़े हो गए तो कल बड़े हो जाओगे, और अभी भी खड़े नहीं हुए तो जिंदगी में बिल्कुल वैसे ही रह जाओगे। और बाकी करने के तरीके तो आप भी ढूंढ सकते हो, मैं भी बता सकता हूँ, मौके बहुत है। ये छोटे छोटे वीडियो भी आप दिखाओ ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। बहुत वीडियो है हमारे पास। अल्टीमेटली एक बात ध्यान रखनी है कि गाय दूध देती है, इस बात में टिकना नहीं है। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है, और आपने नहीं निकाला तो कोई और निकालेगा। गाय तो दूध देती है। इसलिए याद करो कि सक्सेस इज मोर इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ। और अब 6 दिन जो बचे हैं उसमें मैं रुकने वाला नहीं हूं और थकने वाला नहीं हूं। मेरी इसी बात के साथ दोस्तों मैं विराम लेता हूं।